घर में इन 5 जगहों पर भूल करके भी लाफिंग बुद्धा को नहीं रखना चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको कंगाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो लाफिंग बुद्धा को घर में, ऑफिस में ऐसी जगह पर ही रखें जो जगह उनके लिए बताई गई है। घर में लाफिंग बुद्धा के रहने से घर में धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होते हैं। आप इनको घर, रेस्टोरेंट या फिर ऑफिस किसी भी जगह पर रख सकते हैं। हालांकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर कभी भी लाफिंग बुद्धा को नहीं रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को घर की खुशहाली, सुख, संपन्नता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा के रहने से धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होते हैं। आप घर में, किसी रेस्टोरेंट में, अपने ऑफिस में, किसी भी जगह पर इनकी प्रतिमा को लगा सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी बताई गई हैं जहां पर कभी भी लाफिंग बुद्धा को नहीं रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने का सही तरीका क्या है और इनको किन जगहों पर नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार लाफिंग बुद्धा के प्रतिमा को मुख्य द्वार के सामने कम से कम 30 इंच की ऊंचाई पर आपको इनको रखना चाहिए। इसे रखने के लिए जो सही ऊंचाई बताई गई है वो 30 इंच है और इसको आप 30 इंच से ऊपर और 32.5 इंच से कम इसी ऊंचाई पर अगर आप रखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसके अलावा आप पूर्व या फिर उगते सूरज की दिशा में भी लाफिंग बुद्धा को रख सकते हैं। इसे परिवार के सौभाग्य का स्थान कहा जाता है। कोशिश करें कि लाफिंग बुद्धा का जो फेस है वो घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने हो ताकि दरवाजा खुलने पर घर में आने वाले किसी भी शख्स की जो सबसे पहले जो नज़र है वो लाफिंग बुद्धा पर भी पड़े। इससे घर में प्रवेश करने वाले जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। हम भी जब कभी घर से आते हैं या फिर घर से बाहर कभी जाते हैं या फिर कहीं कहीं से हम लोग आते हैं तो अपने साथ अपनी कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी अपने साथ लेकर के आते हैं। या फिर कोई अतिथि अगर आपके घर में आ रहा है, आपको नहीं पता वो किस जगह से होकर के आ रहा है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं साथ आ जाती हैं। इसीलिए लाफिंग बुद्धा को कहा जाता है कि उसको दरवाजे के ठीक सामने रखना चाहिए ताकि जो भी कोई घर में घुसे उसकी जो नज़र है वो लाफिंग बुद्धा पर जरूर से पड़े। और ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ में घर में प्रवेश करने वाली हो रही होती हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति बच्चों के आप स्टडी मेज पर रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और शिक्षा के जो बेहतर परिणाम है वो आपको मिलेंगे। वास्तु के अनुसार घर में आपको लाफिंग बुद्धा की जो नाक है वो घर के मालिक के हाथ की एक उंगली के बराबर होनी चाहिए। जब भी आप लाफिंग बुद्धा का चुनाव करें, आप अपने घर के लिए अगर स्पेशली लाफिंग बुद्धा लेकर के आ रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि उसकी नाक को जो घर का जो मालिक है उसकी कोई भी उंगली से आप नाप करके देख लें कि वो उंगली के बराबर होनी चाहिए। जबकि लाफिंग बुद्धा की जो मूर्ति है उसकी मैक्सिमम हाइट घर की मालकिन के हाथ के लगभग बराबर होनी चाहिए। घर में रखी लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति कभी भी इंसान को कंगाल नहीं होने देती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन जगहों की जिन जगहों पर लाफिंग बुद्धा को हरगिज भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बहुत बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। घर में कुछ खास जगहों पर लाफिंग बुद्धा को रखने से बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। वास्तु के अनुसार किचन, डाइनिंग एरिया, बाथरूम के अंदर, टॉयलेट, बाथरूम के आसपास कभी भी लाफिंग बुद्धा को नहीं रखना चाहिए। जब भी आप लाफिंग बुद्धा को रख रहे हो तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं आप किचन, डाइनिंग, बेडरूम के अंदर या फिर टॉयलेट, वॉशरूम के आसपास तो नहीं रख रहे हैं। इसे कभी भी सीधे ज़मीन पर रखने की गलती हरगिज भी ना करें। जब भी आप इसे रखें तो किसी मेज या टेबल का आप इस्तेमाल ज़रूर से करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और अब आप जब भी कभी लाफिंग बुद्धा लेकर के आएंगे तो इन नियमों का पालन ज़रूर से कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्रीमन नारायण।